हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सलूशन देखे थे। आइए हम उससे आगे आज देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3x² प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। बोल रहा है क्या कि एक बहुपद दिया हुआ है कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यक दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या कि किसी बहुपद की जितनी घातों की संख्या होती है शून्यक की संख्या भी उतना ही होगी। इसमें अधिकतम घात कितना है? 4 है, तो शून्यक की संख्या भी कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर दो शून्यक दिया हुआ है और बोल रहा है क्या कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब अन्य दो शून्यक और ज्ञात कीजिए इसका। तो देखिएगा कि यदि लिखेंगे क्या, चूंकि √5/3 और माइनस में √5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक है तब x माइनस में √5/3 और क्या हो जाएगा x प्लस में √5/3। देखिएगा कि यदि x बराबर a किसी बहुपद का अगर शून्यक है तो x माइनस a क्या कहलाता है? इसका एक गुणनखंड कहलाता है। या x बराबर -a किसी बहुपद का अगर शून्यक है तो x प्लस a क्या कहलाता है? इसका एक गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखे हैं क्या कि चूंकि √5/3 और माइनस का √5/3 दिए गए बहुपद के शून्यक है तब x माइनस में √5/3 और x प्लस में √5/3 बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों गुणनखंड होंगे तो इसका गुणनफल भी उसका एक गुणनखंड होगा। तो क्या होगा यहाँ पर x माइनस में √5/3 इंटू में x प्लस में √5/3 भी क्या होंगे? इनके एक गुणनखंड होंगे। चलिए उसको गुना करते हैं तो मान क्या आ रहा है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस में b² √5/3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x² और माइनस में 5/3। ये भी क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। चलिए अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दिए गए बहुपद में इसके गुणनखंड से भाग करते हैं। तो भाग कीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² माइनस में 5/3 भागा 3x का पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस 10x और माइनस में 5। चलिए हमको लाना कितना है? x का पावर 3x पावर 4, तो 3 से गुना तक करना ही होगा x को। x का क्या 3x आएगा। अब देखिए x² को कितना से गुना करेंगे जो x का पावर 4 आएगा? तो x² को x² से गुना करेंगे, पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए अब क्या है कि 3x से दोनों टर्म में गुना होगा तो इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3x का पावर 4। इसको जब ये गुना कीजिएगा देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, बचे कितना? माइनस में 5x²। घटाएंगे साइन चेंज माइनस ये प्लस ये खत्म हो गया। देखिए x³ वाला टर्म नहीं है, यही रह जाएगा। फिर x² वाला टर्म देखिए 5x² प्लस में है, यहाँ पर 2x² माइनस है, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? प्लस में 3x² माइनस में 10x माइनस 5। अब हमको कितना लाना है? 6x³। तो कितने से गुना करना होगा? 6x से गुना करेंगे, 6x से। तो देखिएगा
6x से जब ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6x³ हो जाएगा। और जब भी इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10x। ठीक है, 5 दूना 10x जो भी किस में आएगा, प्लस माइनस माइनस में आएगा। तो ये माइनस ये प्लस घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस। तो देखिए ये खत्म हो गया प्लस माइनस, ये भी प्लस और माइनस खत्म, बचा कितना 3x² और माइनस में 5। आप कितना से गुना करना होगा, तब +3 से गुना करेंगे, +3 से। तो +3 से गुना किए तो कितना आ गया, ये 3x² और ये कितना आ गया माइनस में 5। ये हमारा माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस खत्म हो गया, शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल 0। तो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड तो ये था और दूसरा गुणनखंड क्या आया, ये आया, दूसरा गुणनखंड ये आया। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए और इससे आगे का सलूशन देखते हैं। चलिए तो क्या है, दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड, इससे आगे लिखेंगे क्या है कि 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस 10x माइनस 5 बराबर इसका फैक्टर क्या है, एक तो यह है x² माइनस में 5/3 इंटू में दूसरा क्या है 3x² और प्लस में 6x प्लस में 3, यही दो फैक्टर है इसका। चलिए तो इसका तो फैक्टर शून्य का दिया हुआ है कितना, √5/3 और -√5/3। इसको तोड़ते हैं तो गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 3। चलिए तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा 3x² प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 6। देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 और दोनों को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा 3 या 9। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं, बचेगा कितना 3x कॉमन लेते हैं, बचेगा यहाँ से x प्लस में 1। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, सॉरी 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए तो एक शून्य गुणनखंड तो ये हमारा दिया हुआ है और दूसरा क्या आ गया यहाँ से 3x प्लस में 3 और x प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए कि जब ये हमारा क्या 0 के बराबर दोनों को करेंगे, इसका शून्य के बराबर आएगा, शून्य को निकालने के लिए क्या करते हैं इसको 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया -1। दूसरा x प्लस 1 बराबर क्या हो 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य कौन कौन सा है, -1 और -1 है। दो शून्य पहले से ज्ञात था और दो शून्य क्या आया -1 और -1। लैंग्वेज लास्ट में ऐड कर सकते हैं कि अतः दिए गए बहुपद के दो शून्य -1 और -1 है। ठीक है, ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है कि यदि x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है कितना x - 2 और -2x + 4। तो बोल रहा है क्या gx का मान ज्ञात कीजिए। लिखवाए थे थोड़े में क्या बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कि यदि किसी बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल qx एवं शेषफल rx प्राप्त हो तो px बराबर क्या होता है qx इंटू में या gx इंटू में qx, gx इंटू में qx प्लस में rx। कहने का मतलब भाज्य बराबर क्या, भाज्य गुना में भागफल जोड़ शेषफल। तो px का मान दिया, एक बहुपद का मान दिया हुआ है, कितना है दिया हुआ x³ माइनस में 3x² प्लस में x + 2
बराबर में, अब देखिएगा बोला है कि भागफल कितना है x-2 और शेषफल कितना दिया हुआ है -2x प्लस में 4। हमको निकालना क्या है gx, तो क्या हो जाएगा gx इंटू में भागफल का मान कितना है x-2 और शेषफल कितना है माइनस में 2x प्लस में 4। ठीक है, देखिएगा अब x3 माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2 बराबर क्या आ जाएगा gx इंटू में x माइनस में 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में 4। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में, क्या होगा x3 माइनस में 3x² x प्लस में 2 प्लस में 2x और माइनस में 4 बराबर क्या gx इंटू में कितना x माइनस में 2। अब देखिएगा समान टर्म कौन कौन सा इसमें से है, यहाँ पर x वाला और ये भी x वाला, ये क्या है कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस में 3x² वाला टर्म इसमें है नहीं तो 3x²। अब देखिएगा 2x और एगो x कितना हो गया 3x, यहाँ -4 और 2 तो घटेगा कितना बचेगा -2 बराबर कितना gx इंटू में x माइनस 2। अब देखिएगा x माइनस 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो gx बराबर कितना आ गया x³ माइनस में 3x² प्लस में 3x माइनस में 2 अब बट्टा कितना हो जाएगा x माइनस में 2। ठीक है, x माइनस में 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 2 से इसमें क्या करना होगा भाग देना होगा, तो विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करते हैं। भाग देने के लिए यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा कितना से भाग करना है x माइनस 2 से, किस में x³ माइनस में 3x² प्लस में 3x माइनस में 2। चलिए कितना मरते भाग लगेगा x² टाइम्स लग जाएगा भाग, क्या आएगा x³ और x² से -2 को भी गुना करना होगा तो माइनस में 2x², ये माइनस ये प्लस ये खत्म हो गया, ये -3x² यहाँ पर प्लस 2x², तो क्या बचेगा माइनस में x² प्लस में 3x और माइनस में 2। अब कितना से गुना करना होगा, तो अब गुना करना होगा -x से, क्यों -x को x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा माइनस में x², फिर -x को -2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए घटाते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारा प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस खत्म, यहाँ 3x में से 2x घटा बचा कितना एगो x और माइनस में 2। अब कितना से गुना करना होगा +1 से, 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा x माइनस में 2, x माइनस में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस दोनों कट गया, आया कितना 0। तो gx का मान कितना आ गया, gx बराबर में x² माइनस में x प्लस में 1। यही पूछ रहा था कि gx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए, यानी खुद से एक एग्जाम्पल लेना है, ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या कर रही है संतुष्ट कर रहे हैं। पहला बोल रहा है क्या कि px का घात बराबर क्या होना चाहिए gx का घात, ठीक है, px का घात बराबर gx का घात, तो दोनों को जब घात बराबर हो तो क्या हो जाएगा तब कि qx का घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। qx का घात क्या होगा 0 होगा, क्यों जब ये दोनों का घात बराबर हो तो qx का घात क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल लेना है जहां पर px का घात बराबर क्या हो जाएगा gx का घात, कहने का मतलब जिसमें हम भाग देते हैं उसका उस बहुपद का घात बराबर क्या होगा जिससे हम भाग देते हैं उस बहुपद का घात। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि px बराबर 3x² माइनस में 6x, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस हमको ध्यान किस पर देना है उसके घात पर, पावर पर, ठीक है ना, पावर पर ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस में 6x प्लस में 5। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए हम क्या बताए हैं कि दोनों का घात बराबर होगा, लेकिन कब, जब qx का घात क्या हो 0 हो। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि px का घात बराबर में
क्यू एक्स का घात। तो दोनों का घात बराबर कब होगा, जब हमारा क्या हो, जी एक्स का घात क्या हो, 0 हो। तो चलिए इसका कोई भी घात लेते हैं, 0 कब आएगा, जब कोई कांस्टेंट टर्म होगा, मान लेते हैं कि 3 हो या 5, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब हम कांस्टेंट टर्म से भाग करेंगे तो क्यू एक्स का घात यानी कि भागफल का घात क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे में देखिएगा कि पी एक्स बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 3x² माइनस में 6x प्लस में कितना 5। भाग देना है हमको 3 से, 3 से भाग करेंगे कितना मरते भाग लग जाएगा, तो x² टाइम्स भाग लगेगा, x² टाइम्स भाग लगेगा। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें px का घात बराबर क्या हो, qx का घात, यानी क्या भाज्य का घात बराबर क्या, भागफल का घात। अब यहाँ से देखिएगा दोनों का घात क्या बराबर है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका भी अधिकतम घात 2 है, तो दोनों का घात क्या है, बराबर है। तो एग्जाम्पल हो गया यहाँ से क्या, px बराबर 3x² माइनस 6x प्लस में 5। और इसका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर क्या है 5, 3, 2, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म जिसका घात क्या हो, 0 हो। तो ऐसा घात लेंगे जिसका क्या हो, बहुपद लेंगे जिसका घात 0 हो। अब चलिए तो qx कितना आ जाएगा, qx बराबर ले लेते हैं x² माइनस में 2x, ठीक है, x² माइनस में 2x और प्लस में कितना 1, प्लस में 1। अब देखिएगा यही दो को घात लेना था हमको, अगर भाग लेकर के भी यहाँ पर qx का मान निकाल सकते थे। तो कितना आएगा यहाँ पर 3x², ये माइनस घट जाएगा, कटेगा, बचे कितना माइनस में 6x प्लस में 5। अब कितना से भाग लगेगा, तो माइनस में 2x से भाग लग जाएगा। देखिएगा -2 को 3 से गुना करेंगे -6x, तो और ये हो जाएगा कितना प्लस, ये दोनों कट गया, बच्चे कितना 5। अब 3 को कितना से गुना करना होगा, तो 1 से गुना करेंगे, प्लस 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, ये घटाएंगे तो बचे कितना 2, तो शेषफल कितना बच गया 2। तो वही आया भागफल कितना हमारा x² माइनस में 2x प्लस में 1, और शेषफल कितना आया, कहने का मतलब rx का मान 2। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, अपना मन से बोल रहा है, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो इस जो दिया गया कथन जो ठीक है ना उसको फुलफिल करे, संतुष्ट करे, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन इसका। दूसरा में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा कि px का घात बराबर qx का घात कब होगा, जब हमारा gx का घात क्या हो, 0 हो, 0 हो। पॉइंट बना करके इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि px का घात बराबर qx का घात होगा यदि gx का घात क्या हो, 0 हो। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड बोल रहा है क्या, qx का घात बराबर क्या हो, rx का घात। कहने को घात qx बराबर क्या, घात rx, दोनों का घात क्या हो, बराबर हो। तो देखिएगा इन दोनों का घात बराबर कब होगा, दोनों का घात बराबर कब होगा, जब क्या होगा px का घात बराबर में क्या, gx का घात, मतलब क्या जो जिसमें हम भाग देते हैं उसका घात और जिससे भाग देते हैं उसका घात, अगर दोनों घात बराबर हो तो भागफल का भी जो घात आएगा वह क्या आएगा, शेषफल का भी घात आएगा। यानी कि इसका घात 0 है तो इसका भी घात क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, px बराबर में 2x² माइनस 4x प्लस में 3। तो और gx का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस में 2x, x² माइनस में 2x प्लस में 1। अब देखिएगा प्लस में क्या है, 1 है। हम अब जस्ट बताएं क्या कि qx का घात बराबर क्या, rx का घात होगा कब, जब px का घात बराबर क्या हो, gx का घात, यानी कि दोनों घात आपस में बराबर हो। तो देखिएगा इस बहुपद का भी घात कितना है, 2 है, इसका भी घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या होगा, दोनों का घात आपस में बराबर होगा। भाग देकर के यहाँ से qx और rx का मान निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 2x² माइनस में 4x प्लस में 3। भाग देना है किससे, तो x² माइनस 2x प्लस 1 से। अब कितना टाइम्स भाग लगेगा, तो 2 टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा, कितना हो जाएगा ये 2x², 2x को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4x, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। देखिएगा ये माइनस ये प्लस, ये दोनों खत्म, ये भी खत्म, ये जुट जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी
घटाएंगे तो ये माइनस, ये घट जाएगा ना, कितना आएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। तो देखिएगा तो क्या आ गया यहाँ से QX बराबर में 2 और RX कितना आ गया 1। देखिएगा दोनों का घात कितना है 0 है, कुछ नहीं तो x का पावर 0 लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी x का पावर 0, तो घात क्या है 0। कोई भी संख्या का मान 0 वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो अपने मन से एग्जाम्पल लेना है, बस देखना यह है कि दिया हुआ कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो QX का घात बराबर RX का घात होगा कब, जब PX का घात बराबर क्या हो GX का घात। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि RX का घात क्या होना चाहिए, घात RX बराबर में 0, यानी कि CSFL का घात क्या हो 0 हो। तो CSFL का घात कब 0 होगा, अभी जस्ट एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, अभी जस्ट एक एग्जाम्पल लिए जहां पर CSFL का घात क्या हो 0 हो, तो वही एग्जाम्पल यहाँ भी ले सकते हैं। अभी क्या है PX बराबर में 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3, 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3। दूसरा GX बराबर में, GX बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। ये भी हमारा एग्जाम्पल लेंगे जहां पर RX का घात क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो QX कितना आया था 2 आया था और RX कितना आया था 1 आया था। देखिएगा RX का घात क्या है 0 है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल अपना मन से लेना है जहां पर दिया गया कंडीशन को क्या कर रहा है वह फुलफिल कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सोल्यूशन। अगर कुछ डाउट होगा इसमें तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।